क्लास 12th फिजिक्स वीडियो में सबका स्वागत है। और वीडियो को अंत में देखिएगा। अंत में ऐसे 4 चैप्टर का नाम बताऊंगा जिनको आप पढ़ेंगे और आप जाएंगे पेपर देने, कहेंगे सर इसी 4 चैप्टर से क्वेश्चन बार बार उठ रहा है। तो वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरे क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को तन्मयता से समझेंगे और आपको पूरी बारीकी से मैं वीडियो को समझाने का प्रयास करूंगा। तो स्किप मत करिए, चुपचाप पूरी वीडियो देखिए, जिससे आपका एक भविष्य जो है उज्जवल हो सके। तो चलिए, सबसे पहले यहां देख पा रहे होंगे भौतिक विज्ञान का पेपर है, 2023 का है, 346 बीयू का है। ध्यान से इसके एक एक पॉइंट को समझिए, मतलब मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए होता है। ये चीजें आपको, इतनी पॉइंट्स आपको एक स्क्रीनशॉट कर लेना चाहिए और इसको पहले से ही आपको तैयार कर लेना चाहिए, जिससे वहां पे आपका समय बर्बाद ना हो, ठीक ना। मतलब सभी प्रश्न अनिवार्य है, 5 खंड है, ठीक ना। आ बा सा दा और या 5 खंड है। आ बहुविकल्पीय 1 अंक का है। बा जो है आती लघु उत्तरीय 1 अंक का है। सा 2 अंक का है। तो इसलिए खंड आ बा सा दा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जरूर लिखें, जिससे आ वाला 1 नंबर का, बा वाला, अगर आप आबा सादा नहीं लिखते ना तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन में भी 1 नंबर आपको मिल जाता है, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि मिलते जुलते होते हैं। तो आ बा सादा जरूर लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर यही याद करता है, हम लोग यही याद करते हैं, ठीक ना। अब दा वाला क्वेश्चन जो है 3 अंक का है, या वाला 5 अंक का है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। आ बा सादा, प्रश्न उत्तर नंबर और उसके आबा सादा और खंड कौन सा है, इसको जरूर लिखना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया, उसको देख लीजिए। तो ये चीजें पहली बारी की आपको क्लियर हुई होगी। आपको अच्छा लगा हो, प्लीज एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा, ठीक ना, अपने टीचर की मेहनत के लिए। देखो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, ये प्लांक नियतांक की बीमा क्या है, ठीक ना। ये चीजें देखते चलो, ये क्वेश्चंस धीरे धीरे देखते चलो, एक स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक ना। सेक्शन ए का एक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप, यहाँ तक 3 क्वेश्चन का। चलिए आगे इसका कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट करिए, हम जो बताना चाह रहे हैं उसको आप देखिए, ठीक ना। ये हो गया, एक स्क्रीनशॉट और करिए इसका। बस इतने क्वेश्चंस हैं बहुविकल्पीय के। चलिए आगे चलते हैं। ये इंग्लिश में है, मुझे इंग्लिश से नहीं मतलब है। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्या दिया गया है। यदि एक परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका आयनन विभव। तो ये जितने भी क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले चैप्टर से हैं, उन चैप्टर को जरूर देखिए। चांदी के कार्यफलन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट उतना, इस चैप्टर को जरूर पढ़ के जाइए। इस चैप्टर का नाम आप कमेंट करेंगे, इस चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसके नीचे देख रहे होंगे एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो ये अवतल लेंस आ गया, इसका मतलब ये किरण प्रकाशिकी से है। ये किससे है? किरण प्रकाशिकी से है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें गा वाला नाभिक की द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है। तो ये नाभिक से क्वेश्चन है। तो मैं आपको सबसे पहले कह रहा हूं, ये जो मूल ऊर्जा स्तर वाला चैप्टर है उसको, और दूसरा किरण प्रकाशिकी 13 नंबर का चैप्टर है, उसको पूरा पढ़ के जाइए। अभी मैं पूरा बताऊंगा, लास्ट तक देखना, मजा आ जाएगा वीडियो, और आप उतना काम करके जाएंगे, आप कहेंगे सर जबरदस्त था पेपर, ठीक ना, मजा आ गया पेपर सॉल्व करने में। नाभिक के द्रव्यमान, एक लास्ट में चैप्टर होगा नाभिक और परमाणु। ये 2 चैप्टर हैं, इन दोनों चैप्टर से लगभग 2, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर्स टफ नहीं है। वहीं से द्रव्यमान क्षति का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल में। तो ये तीनों चैप्टर, सबसे पहले परमाणु तैयार कर लीजिए, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का चैप्टर है। नाभिक तैयार कर लीजिए, परमाणु, नाभिक, 2 चैप्टर फाइनल कर लीजिए। अवतल लेंस किरण प्रकाशिकी को 1 दिन पूरा समय दीजिए, 1 दिन 1.5 दिन का समय दीजिए, किरण प्रकाशिकी को पूरा रट डालिए, ठीक है ना। और इसके बाद परमाणु ऊर्जा स्तर वाला न्यूमेरिकल जरूर देख लीजिए। ये यहां तक इतना क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। देखिए नाभिक संलयन से संबंधित फिर देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया। ये नाभिक और परमाणु वाले चैप्टर से ही है। ये 2 वोल्ट, ये संधारित्र वाला है। संधारित्र चैप्टर को भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक ना। चैप्टर ये बुलियन व्यंजक वाला कट चुका है, ये इंग्लिश मीडियम में है। यहाँ पे बीमा वगैरह है, कोई दिक्कत नहीं है। 200 वोल्ट के विभव पर इतने 10 जूल की कमी होती है, आवेश ज्ञात कीजिए, पहला चैप्टर का है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल कमियां, अभी मैंने बताया था ना, परमाणु और नाभिक चैप्टर तैयार करिए। फिर मैं बोल रहा हूँ परमाणु नाभिक कार्यफलन की परिभाषा, अभी मैं बताया था ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह ये वाला चैप्टर तैयार करिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार्यफलन, ये सब दिया रहता है। फिर मैं कह रहा हूं बार बार यही तैयार करिए, ठीक ना। फिर आगे चलिए, आगे चलिए, फिर से चलिए। देखिए वायु के सापेक्ष द्रव के अपवर्तनांक, फिर मैं कह रहा हूं किरण प्रकाशिकी का चैप्टर तैयार करिए। फिर यहां पे फिर देखिए कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, में फिर से कह रहा हूं कार्यफलन वाला चैप्टर तैयार करिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन। धारावाही वृत्ताकार कुंडली, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र में 3-4 क्वेश्चन है, जो वृत्ताकार कुंडली वाला, एक लंबे तार वाला, ठीक ना, बायो सेवर्ट का नियम, ये 3-4 क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन है, खुले क्वेश्चन, खुले क्वेश्चन को तैयार करिए। प्रिज्म कोण, मैं बता रहा हूं ना, प्रिज्म कोण 60 अंश, ये पूरा किरण प्रकाशिकी का है, प्रिज्म कोण का। अगर पढ़ लोगे किरण प्रकाशिकी, अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 नंबर के हैं, ठीक ना। ये चुंबकीय क्षेत्र वाला है, विद्युत वाहक बल वाला। चलिए आगे चलिए। हाँ, यहाँ पे
यहाँ पे एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर, फिर मैं कह रहा हूँ किरण प्रकाशिकी का क्वेश्चन है। परावर्ती दूरदर्शी का, फिर मैं कह रहा हूँ किरण प्रकाशिकी का चैप्टर है। यहाँ पे प्रतिरोध वाला चैप्टर है। पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड अग्र अवनत के रूप में, पश्च अवनत के रूप में, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। ये चारों क्वेश्चन पढ़ डालिए, एक कोई क्वेश्चन फंस जाएगा आपका काम बन जाएगा, 3 नंबर का 4 नंबर का, ठीक ना। आगे चलिए, यहाँ पे देख रहे होंगे ये चुंबकीय बल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। चुंबक मैं बता रहा हूँ, चुंबकीय पढ़ के जाइए। अच्छा, एक हाइड्रोजन परमाणु का 1000 इतना संक्रमण में ऊर्जा स्तर क्वांटम संख्या है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो कारफलन वाला ऊर्जा स्तर वाला, फिर मैं बता दिया वही वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे चलिए, ये प्रतिरोध वाला देख लीजिए आप लोग। आगे चलते हैं, यहाँ पे फिर से संधारित्र वाला आ गया। संधारित्र वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए। संधारित्र, परमाणु, नाभिक, इसके बाद वो क्या नाम है ऊर्जा स्तर आरेख वाला, इसके बाद आपको वो जो बताए थे किरण प्रकाशिकी, इतना पढ़ना चाहिए। गॉस का प्रमेय, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर गॉस का प्रमेय है। गॉस के प्रमेय से अनंत लंबाई की, इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलिए, यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण मैंने बताया, चुंबकीय पढ़िए आप लोग, चुंबकत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, एक इलेक्ट्रॉन इतना, वही चुंबकत्व वाला है, वही मैटर, ठीक ना। यहाँ पे देखिए प्रतिबाधा, आप प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर जरूर पढ़ के जाइए। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर जरूर पढ़ के जाइए, उसमें कला संबंध स्रोत ये वगैरह सब मिल जाएंगे, ठीक ना। प्रत्यावर्ती धारा से न्यूमेरिकल बहुत जबरदस्त तरीके से, ये 9 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कट चुका है। ये वगैरह वगैरह दिया गया है, आपके पेपर में दिया रहता है। जैसे आपको न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू नहीं याद है तो ये वैल्यूज याद कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखो प्लांक नियतांक H बराबर जूल सेकंड दिया ना, अब इसकी बीमा यहीं से निकाल सकते हो आप, वहाँ 1 नंबर क्वेश्चन इसी में दिया गया है, ठीक ना। बस दिमाग होना चाहिए, जूल सेकंड, तो जूल सेकंड यहीं से बीमा निकाल सकते हो, तो इसको बेकार मत मानना, इससे पूरा आपको बहुत चीज़ें पता चलती हैं, क्या चीज़ है कैसे, इसी चीज़ को इंग्लिश में रिपीट किया है, ठीक ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अब चलिए हम आपको बताते हैं वो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको परमाणु और नाभिक, ये दोनों चैप्टर तैयार करना चाहिए, 2 चैप्टर हो गया। तीसरा किरण प्रकाशिकी पूरा देख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन न्यूमेरिकल सहित देखना चाहिए, ठीक ना। परमाणु, नाभिक, किरण प्रकाशिकी, ये 3 चैप्टर हो गया। चौथा आपको देखना चाहिए प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा से सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह देख लेना चाहिए, 4 चैप्टर हो गया। अब 5वें चैप्टर में आपको कार्यफलन ऊर्जा वाला देखना, ये 5 चैप्टर हो गया। इसके बाद आपको अगर और समय मिलता है और अच्छे स्टूडेंट हैं और नंबर लाना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे वो जो चुंबकीय क्षेत्र वाला है, गॉस का प्रमेय है, ये चीजें, ये दोनों चैप्टर, चुंबकीय क्षेत्र, गॉस का प्रमेय, वैद्युत विभव, ये तीनों चैप्टर्स और देख के जाएं। बाकी फालतू चैप्टर्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको, इतने चैप्टर्स पढ़ के जाएंगे, 5-6 चैप्टर रट के जाएंगे, मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूं आपका पेपर बाहर नहीं होगा और जबरदस्त पेपर होगा और मुस्कुराते हुए सेंटर से निकलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करिए, अगर ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।